हमारे नए कार्यक्रम आज के मुद्दे में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल चेतना मंच पर आज से एक अलग सेगमेंट हम लेके आ रहे हैं आपके लिए, जो आज का मुद्दा होगा। आज की एक महत्वपूर्ण ऐसी खबर लेंगे हम, जिस खबर का सरोकार आपसे है, जिस खबर का सरोकार हमसे है। हम इसी मुद्दे पर आज बात करेंगे। आज देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। अगर इस दिन की हम बात करें तो आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विज्ञान भवन में एक अहम कार्यक्रम का शुभारंभ किया। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एम.वी. रमन्ना सहित सभी 743 जनपदों के जिला जज मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि न्याय सबके लिए है। अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसके लिए भी अदालत के दरवाजे खुले हुए हैं। सामान्य से सामान्य मानवी को ये विश्वास होता है कि अगर कोई नहीं सुनेगा तो अदालत के दरवाजे खुले हैं। न्याय का ये भरोसा हर देशवासी को ये एहसास दिलाता है कि देश की व्यवस्थाएं उसके अधिकारों की रक्षा कर रही हैं। इसी सोच के साथ देश ने नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी इसकी स्थापना भी की, ताकि कमजोर से कमजोर व्यक्ति को भी न्याय का अधिकार मिल सके। अब हम आज इस मुद्दे पर बिल्कुल बात करेंगे। कई अहम चीज़ें हैं जिनका सरोकार हमसे है, जिनका सरोकार आपसे है, जिसके बारे में हम सबको जानना चाहिए और हम सबको जानने का अधिकार है। हमें अपने संविधान ने हमें अब कुछ अधिकार दिए हैं, तो उसमें हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं। तमाम लोगों को जानकारी हो, इसके लिए 9,000 करोड़ रुपए की लागत से एक विशेष परियोजना की शुरुआत की गई है। तमाम जनपदों में यदि हम लोग बात करें तो हर जनपद में हर व्यक्ति को न्याय देने के लिए एक व्यवस्था बनी हुई है। 27 साल पहले एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन हिंदुस्तान के अंदर किया गया, जिसमें नेशनल लीगल अथॉरिटी एक संस्था बनाई गई। जिलों में ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती है। इसके नोडल ऑफिसर हर जनपद में जिला जज होते हैं, हाई कोर्ट में हाई कोर्ट के जज होते हैं। उसके अलावा पूरे देश में इसकी अगुवाई मुख्य न्यायाधीश करते हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन करने का यही मकसद था कि लोगों को सस्ता न्याय मिले। कोई भी व्यक्ति ऐसा ना रहे जो न्याय की वजह से वंचित हो जाए। आज करोड़ों मुकदमे ऐसे हैं कि जो लंबित चल रहे हैं, जिन मामलों में कई जगह ऐसा भी देखने को मिलता है कि लोगों को न्याय के लिए वकील नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि देश में न्याय इतना सस्ता भी नहीं है जितना सस्ता बताया जाता है। अदालत के दरवाजे खटखटाते लोग कई बार दुनिया को से चले जाते हैं, लेकिन न्याय नहीं मिल पाता। शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया। प्रधानमंत्री ने बताने का प्रयास किया कि देश एक महाशक्ति की तरफ बढ़ रहा है। हम लोग तकनीक, हम लोग मोबाइल के जरिए, इस मोबाइल के जरिए हम लोग बहुत सारी चीज़ें अचीव कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जान रहे हैं। कुछ नई चीज़ें हमें मिल रही हैं, कुछ नई जानकारियाँ हमें मिल रही हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप मुझे इस मोबाइल के जरिए ही देख रहे हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आंकड़े दिए, उन्होंने बताया कि तकरीबन जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है उसके जरिए जो सुनवाई हुई वो 1 करोड़ ऐसे मामले हुए जिनमें जनपद से सीधे जिला जजों ने, जिले में जो बैठे हुए न्यायाधीश हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं कानून को जानने का प्रयास किया, सुनवाई सीधी की। लेकिन 60 करोड़ से अधिक ऐसे मामले भी निकले जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी सुनवाई की, क्योंकि कोरोना का दौर था। इस कोरोना के दौर ने दुनिया के तमाम लोगों को जीना सिखाया है। और ये जो न्याय की जो प्रक्रिया है, ये जो कार्यक्रम है, जिस कार्यक्रम का हम आयोजन की हम बात कर रहे हैं, जिस मुद्दे की आज बात कर रहे हैं, वो मुद्दा हर उस व्यक्ति से जुड़ा हुआ है जो व्यक्ति इस देश में 140 करोड़ की आबादी है। सोच के देखिए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारा देश इतना लंबा है, हमारी जनसंख्या
लेकिन उसमें भी साक्षरता की बात करें तो बहुत सारे लोगों को ऐसा भी नहीं पता है कि उनके साथ यदि कोई अपराध हो रहा है तो उन्हें क्या करना चाहिए। ऐसे करोड़ों लोग हैं कि जो न्याय की वजह से वंचित रह जाते हैं, उन्हें न्याय नहीं मिल पाता और वो कई बार अपने अधिकारों से, उन्हें अपने अधिकारों की जानकारी नहीं होती और वो शोषण का शिकार होते रहते हैं। ऐसी जानकारी के लिए ये जो बनाई गई हैं संस्थाएं, ये जो 9,000 करोड़ रुपए की जो लागत से ये जो परियोजना चलेगी, ये हर उस अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को जागरूक करने के लिए एक व्यवस्था बनाई जा रही है जिसका सरोकार आपसे है, जिसका सरोकार हमसे है। इसलिए कई बार जो आपको अधिकार मिले हैं उन अधिकारों को ध्यान रखिए, लेकिन अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी कीजिए। अगर कहीं किसी जगह आपका शोषण हो रहा है या फिर किसी ऐसे व्यक्ति का शोषण हो रहा है जो जागरूक नहीं है, उसे जागरूक कीजिए। आने वाले दिनों में ये परियोजना किस तरीके से ज़मीन पर उतरती है, इसका लाभ किस तरीके से होगा, समय समय पर इसकी समीक्षा होगी। ये जो 2 दिन का जो मंथन शिविर विज्ञान भवन में दिल्ली के चल रहा है, इसमें जहां जिला जज बुलाए गए हैं, इसका सीधे सीधे मकसद यही है कि सरकार की मंशा है कि अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को भी न्याय मिले। एक सवाल मैं आपके लिए जरूर छोड़ के जाता हूँ, क्योंकि हमारा देश, अगर हम अपने देश की बात करें तो असीमित संभावनाओं से भरा हुआ है। आज हमारी युवा पीढ़ी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। हमें सोचने की आवश्यकता है कि देश को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। साक्षरता जो बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई, क्योंकि गरीबी में जो लोग जीवन यापन करते हैं उनके लिए केवल एक ही माध्यम है, शिक्षा। इसलिए कहीं भी कोई अनपढ़ है तो उसे पढ़ाने का प्रयास कीजिए। समाज जब बराबर होगा तभी सब एक होंगे। चाहे हम इस साक्षरता मिशन की बात कर लें, चाहे हम कानून की बात कर लें, चाहे हम अधिकार की बात कर लें, हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी करना चाहिए। आप भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहिए। हम लोग फिर एक मुद्दे के साथ मिलेंगे। नमस्कार। इस सेगमेंट में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए और इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है ये ज़रूर कीजिए, हमें उसका इंतज़ार रहेगा।